हेलो ब्रो, आप सबका डिमांड था कि भैया आप लेटर बता दीजिए। चलो ठीक है, आज मैं लेटर का वीडियो आ गया। देखिएगा, तीन नहीं, सिर्फ एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा। क्यों तीन नहीं, आप 20 करोगे। क्या 20 नहीं, आप 100 करोगे। 100% ये मेरी गारंटी है। सिर्फ आपको लास्ट तक देखना है। देखिए, ये ट्रिक लगा देना बस। और कौन सी ट्रिक लगा देना तो मैं बताऊंगा नीचे। ध्यान दीजिएगा, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, इसमें इंक्लूड करना चाहूंगा। ये ट्रिक जैसे आप लगाएंगे, चाहे एक रहेगा, दो रहेगा, तीन रहेगा, चार, मैं तीन इंपॉर्टेंट नहीं बता रहा हूँ, आपको 100 बता दे रहा हूँ, समझ लो। क्या 100? ये एक बताऊंगा, 100 लिख के आओगे। 100% मेरी गारंटी है। और 10 नंबर में आता है। कितना नंबर? 10 नंबर। मैं गारंटी आपको लेकर के आता हूं, 10 नंबर आपका एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा। कितना? एक भी नंबर। मुझे ये मान के चलना है कि आपको लेटर राइटिंग में लेटर भी नहीं पता इंग्लिश क्या होता है लेटर का, है ना। मैं इतना मान के आपको अपनी तरफ से चल रहा हूं। इसके बाद ट्रांसलेशन का वीडियो आएगा। और अगर आप मैथ लिए हैं तो मैथ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चैनल का। वहां से आप विजिट करके, वहां पर मैथ की तैयारी स्टार्ट हो चुका है। देखिए, सबसे पहली बात तो मेरा ये सलाह मान लीजिए, चाहे अगर गलत भी हो जाता है ना तो कट मत करना उसको, क्योंकि जो एग्जामिनर कॉपी चेक करता है उसको पैसे मिलते हैं, उसको इतना देर में इतना कॉपी चेक करना होता है, इसलिए फटाफट चेक करता है। और जहां आप गलत काटे रहते हो ना, जहां आप ऐसे ऐसे वैसे किए रहते हो ना, तो वहां पर एग्जामिनर का फोकस जाता है और वहां पर वो देखता है कि मतलब गलत क्यों काटा है। इसलिए अगर आपको गलती भी हो जाती है तो गलत मत काटना, है ना। ये बात नोट कर दो। जैसा कहा हूं वैसे लिखना बस। 90% आएगा, यानी कि 10 में 10 आएगा। उसके बाद हर एक नंबर इंक्लूड होगा। क्या 10 में 10 नंबर? ये तो मेरी गारंटी है। बस ध्यान से देखना, कट पिट कहीं मत करना। देखिए, आपको भी नहीं आता फिर भी 10 नंबर पक्का। हाँ, यस, पक्का। बस पूरा देखना, गारंटी है याद हो जाएगा। क्या याद हो जाएगा? सिर्फ 4-5 लाइन नहीं, 4-5 अक्षर याद करना पड़ेगा। ठीक है, वर्ड, यानी कि जैसे यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ऐसे वर्ड याद करने पड़ेंगे। सिर्फ 4-5, बस ऐसे याद कर लोगे ना, पूरा फोड़ के आओगे। क्या पूरा फोड़ के आओगे? ये मेरा गारंटी है। 10 नंबर का पूरा कहीं नहीं गया है, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ, ऐसे ही वीडियो बनाता हूँ, बहुत तगड़ा वाला। देखिएगा, देखिए, चाहे जितना बड़ा, चाहे जो हो, मतलब कितना भी बड़ा, चाहे जो हो, चाहे जिस चीज पे हो, किसी भी चीज पे हो, तो कुछ नहीं आता, बस फिर भी 10 नंबर लिखना जान जाओगे। 100% 10 नंबर बिल्कुल पक्का, ये मेरा गारंटी है। क्या 10 नंबर बिल्कुल पक्का, ये मेरा गारंटी है। तो चलो अभी स्टार्ट कर देता हूँ, है ना। चलिए जी, देखिएगा, एक मैं लेटर राइटिंग लिखा हूँ, बहुत ज्यादा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और मैं कहा हूँ ना, सारे इंपॉर्टेंट है, सारे लिख के आना है। ठीक है, सारे लिख के आना है। दो रात एक लिख के आना, कुछ भी किसी पे भी ध्यान चला जाए वही लिख के आना। देखिएगा, राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसे कहते हैं? डीएम को कहते हैं। जो अपने डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला के डीएम जो होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, तो अब तो ये पता हो गया, लेटर का इंग्लिश तो ये होता है। तो देखिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखना है, ये तो आपको पता हो गया ना अब। क्लियर? अब देखिए, कंप्लेन, कंप्लेन मतलब कंप्लेन करना है ऑफ द ब्लोइंग ऑफ लाउड स्पीकर टिल लेट नाइट, यानी कि जो लाउड स्पीकर आवाज करता है, जो बजता है लेट नाइट तक, डिस्टर्बिंग द नेबर्स हुड इन देयर स्लीप एंड स्टडी, यानी कि सोते समय और पढ़ते समय जो स्पीकर बजता है, उसी का शिकायत कंप्लेन करने कहाँ जा रहा हूँ? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सेंटर मतलब, सॉरी, डिस्ट्रिक्ट सेंटर तो यहाँ पर है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ये शिकायत दर्ज करूंगा। ये चीज इसका अर्थ निकल के आ रहा है। तो मुझे तो अर्थ से मतलब है नहीं कुछ। क्या मुझे तो अर्थ से मतलब नहीं, मुझे इतना पता है कि डीएम के पास कुछ कारण से लाउड स्पीकर, तो पता होगा स्पीकर जो आप सब बजाते हो, तो पता है ना, स्पीकर कारण कुछ गलती हो रही है मुझसे, है ना। ठीक है, अब देखिएगा आगे। लेटर राइटिंग आपको ब्लैक पेन से डालना है। लेटर राइटिंग डालने के बाद आंसर नंबर डालना है, जैसे चौथे चौथा है, जैसे तीसरे कैसे कुछ है ना। तो देखिएगा, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है। जौनपुर है, सुल्तानपुर है, अकबरपुर है, फैजाबाद है, अयोध्या है, कहीं से भी है आप यहाँ पर लिखिए, है ना। अब देखिएगा, देखिए, पहले स्थान यानी कि प्लेस, और डेट, नेम, नेम बिल्कुल भी नहीं लिखना है आपको, अपना नाम कतई नहीं लिखना है एग्जाम में। डेट याद, मतलब डेट तो लिखना पड़ेगा, और स्थान का नाम लिख दीजिएगा अपने हिसाब से, है ना। देखिएगा, यहाँ पर है क्या? जौनपुर। ठीक है, 30 मार्च 2022, 30 को रहेगा ना टेस्ट आपका एग्जाम। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जौनपुर, इतना तो आपको लिख ही जाओगे ना। किसको लिख रहे हो? क्योंकि मुझे देखिए, ये जौनपुर स्थान है, ये डेट हो गया। किसको लिखना है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। कहाँ के? जौनपुर के हैं, तो जौनपुर लिखना पड़ेगा। क्लियर? फैजाबाद फैजाबाद लिखो, अकबरपुर अकबरपुर लिखो, अयोध्या अयोध्या लिखो, जो है वहां पर लिखो। अब सब्जेक्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो कॉपी चेक करते समय क्या देखता है? वो सब्जेक्ट देखता है। क्या सब्जेक्ट देखता है? सब्जेक्ट मतलब होता है विषय, मतलब किस चीज पर आप एप्लीकेशन लिखे हो,
किस चीज पे आप लेटर लिखे हो। अब देखिएगा लेटर किस पे लिखे हो, किस पे लेटर लिखे हो। देखिए लेटर, देखिए जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, जो सब्जेक्ट होता है वो होता है विषय, ठीक है। अब सब्जेक्ट ये कहता है, ध्यान से सुनिए, सब्जेक्ट ये कहता है कि किस पे, विषय कौन सा चीज पे लिख रहे हो, किस पे लिख रहे हो। देखिए कंप्लेंट किस पे कर रहे हो, कंप्लेंट किस चीज पे, ब्लोइंग ऑफ लाउड स्पीकर, किस पे, ब्लोइंग ऑफ लाउड स्पीकर पे कर रहे हो कंप्लेन, किसके पास, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास कर रहे हो, लेकिन किस पे कर रहे हो, ब्लोइंग ऑफ लाउड स्पीकर। तो यानी कि सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, ब्लोइंग ऑफ लाउड स्पीकर हो जाएगा। क्लियर, समझ आ गया ना। तो ये चीज यहां पर लिख देना है, ब्लोइंग ऑफ लाउड स्पीकर। क्लियर, समझ आ गया इतना। ये तो इसी में है, रटा नहीं रटे ना, अभी रटना पड़ेगा थोड़ा सा। फिर इसके बाद लिखना पड़ेगा सर, ब्लैक पेन से लिखिएगा सर, फिर विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली। देखिए किसी को अगर आप इज्जत के साथ कहते हो ना, सम्मान के साथ कहते हो, कितना ज्यादा खुश हो जाता है। तो एग्जामिनर आपका यही पहले देखेगा, अगर इतना आपको देख लिया वो आप कर ले गए, तो भाई साहब कहेगा अरे वाह बेटा तूने तो मौज ही कर दी, क्या मुझे मौज ही कर दी। विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली यानी कि उनको रिस्पेक्ट से कह रहे हो, कुछ पूछ रहे हो, कह रहे हो, ठीक है, विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली। ये तो आपको 3 चीज याद करना पड़ेगा, याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली यानी आदर से इनको बोल रहे हो। आई वुड लाइक, अब बोलोगे भैया क्या ये सब भी याद करना पड़ेगा। अगर याद हो जा रहा है तब तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं याद हो रहा है तब भी कोई बात नहीं। मैंने बोला था सिर्फ 4-5 याद करना पड़ेगा ना, तो 3 तो आपको याद करना पड़ेगा, है ना। इतना याद कर लो ले जाओगे ना। अगर याद कर लेते हो तब तो आपकी जैसा कोई है ही नहीं, अगर नहीं याद करते, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 दिन बचा है, तो 2 दिन में कितना उखाड़ना है ये आपको पता है। देखिए आई वुड लाइक ब्रिंग योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स फॉलोइंग फैक्ट्स फॉर योर पर्सुअल एंड नेसेसरी एक्शन, है ना। अब बोलोगे भैया इतना ज्यादा याद करना पड़ेगा, नहीं यार। अब देखो क्या करना पड़ेगा आपको, ध्यान दीजिएगा। आपको यहां से देखिए, ये तो राइट द लेटर, यहां नहीं, यहां से द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंप्लेन ऑफ द, यहां तक आपको लिखना है, हुड द देयर स्लीप एंड स्टडी, यहां तक आपको लिखना है। कहां से, द से लेकर यहां तक आपको लिख देना है, ठीक है। लिख दोगे ना, गारंटी है, लिख दोगे ना। अगर यहां तक आप याद ही कर लोगे, ठीक है, इसके बाद वहां से 10 से लिखना स्टार्ट कर देना, यहां तक यानी कि स्टडीज तक लिखना, ठीक है, लिख दोगे। क्लियर। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर अगर मगर लेकिन अगर 3 शब्द आ जाए तो ध्यान से सुनना चाहिए, ठीक है। अब देखिए याद कर लेते हो तो यहां से यहां तक याद कर लेना। अब इसके बाद वहां से 10 से लिखना, तब तो और अच्छी बात। अगर नहीं याद कर पाते फिर भी 10 से लिखना। अब फिर देखिएगा ध्यान से, फिर यहां तक आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा ना, देयरफॉर, क्योंकि नीचे का और ऊपर का याद कर लोगे तो एग्जाम में बेहतर होगा। क्या, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू टेक, यहां से याद कर लेना भैया, यहां तक मैटर तक ना। तो एग्जामिनर कहाँ चेक करेगा, ऊपर चेक करेगा और लास्ट में चेक करेगा। अगर बीच में चेक करेगा तब तो लाउड स्पीकर, ब्लोइंग, ये सब तो मिल ही जाएगा। तो यानी कि आपका नंबर नहीं कटने वाला, क्या नंबर नहीं कटने वाला। तो देखिए देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू टेक एन एक्शन इमीडिएटली इन दिस मैटर, यानी कि जो मैंने लेटर दिया है उसका क्या तुरंत में क्या किया जाए, मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पे तुरंत एक्शन लिया जाए, इमीडिएटली यानी तुरंत तत्काल रूप से इस पे एक्शन लिया जाए, इस चीज पे, इस मैटर पे। क्लियर, समझ आ गया ना इतना, कोई दिक्कत अभी तक परेशानी नहीं ना। अब देखिएगा इसके बाद लिखिएगा थैंकिंग यू, है ना, थैंकिंग यू। आप रिस्पेक्टफुली भी आप लिख सकते हो, ठीक है। थैंकिंग यू के बाद आपको क्या लिखना है, XYZ या ABCD। याद रखना अपना नाम मत लिखना, क्या अपना नाम मत लिखना। इतना लिखने के बाद मैं कह रहा हूं, गारंटी लिया हूं तो है 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। कोई नहीं रोकेगा, क्या कोई नहीं रोकेगा। आप आके बताइएगा एग्जाम में देने के बाद, किसी भी चीज पे आ गए, केवल वाई दैट से सब मत लिखना इसमें। जैसे यहां से है 10 से आप लिख देना, यहां तक लिख देना। फिर इसके बाद 3 चीज यहां से याद कर लेना, फिर ठीक है। यहां से देयरफॉर आई रिक्वेस्ट, यानी कि देयरफॉर देखिए आई रिक्वेस्ट, मैं रिक्वेस्ट करता हूं यू तुमसे टू टेक एन एक्शन, इस चीज पे क्या लिया जाए, एक्शन इमीडिएटली, यानी तत्काल रूप से क्या लिया जाए, एक्शन लिया जाए इन दिस मैटर, किस मैटर पे, जो ऊपर लिखे हो उसी मैटर पे, क्या जो ऊपर लिखे हो उसी मैटर पे तुरंत तत्काल रूप से क्या किया जाए, इसको संज्ञान में लेकर इस पे काम किया जाए। तो 10 नंबर आपको पक्का हो जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज अगर समझ आए तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।